हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। में ताजु शरिया की आवाज पिन्हा है, उसके लहजे में ताजु शरिया का इश्क पिन्हा है, उसके किरदार अमल में ताजु शरिया की मोहब्बतें मौजूद हैं, उसके दिलों की दीवारों पर ताजु शरिया के अकवाल की तस्वीरें चस्पा हैं, उसकी उंगलियों का लम्स ताजु शरिया के दामन से इस्तेफादा करता है, उसकी आंखों की रोशनाई बरेली शरीफ के इश्क मुस्तफा के सुरमे से तैयार है। तो बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं जामिया आलिमिया की उस बागो बहार की शख्सियत को आपके हवाले करूं। मिंबर नूर पर बैठने वाले उलमाए किराम भी अपने हाथों को उठा लें और आप भी अपने हाथों को उठा लें। जमात रज़ाए मुस्तफा के तारीखी बैनर तले एक अजीम इदारे से तलबाए किराम की अजीम शान अंजुमन में अब आइए एक दूसरे को करीब हो जाएं। मोहतरम जाहिद भाई की तरफ से हर फारिग होने वाले तलबाए किराम को 500 रुपए नजर किए जा रहे हैं। बाप पार्टी जाहिद भाई अपनी पार्टी के नाम दरअसल अदबी तौर पर रखें, बाप पार्टी रखा है आपने। गाजीपुर में एक साहब थे, उनका नाम था अब्बा गाजीपुरी। जब लोग अनाउंसर उनके नाम को बुलाता तो कहता कि अब्बा साहब आ रहे हैं, तो वो अब्बा गाजीपुरी बहुत मजाक उड़ाते थे। एक मतलब एक नाजिम उमर कुरैशी गोरखपुरी ने उनके नाम का ऐलान किया, कहा अब हिंदुस्तान का वो शायर माइक पर आ रहा है, जब वो घर के अंदर जाता है तो उनकी बीवी कहती है अब्बा साहब तशरीफ लाइए। ऐसा नाम न रखा जाए कि कभी कभी परेशानियां पैदा हो जाए आप। लेकिन बात अदबियात के दायरे में हो रही थी, बात इश्क मुस्तफा के हवाले से हो रही थी, बात फैज़ सरकार गौसे आजम के हवाले से हो रही थी, बात अताए गरीब नवाज के हवाले से हो रही थी, बात फैज़ सरकार मखदूम सिमना के हवाले से हो रही थी, बात इल्म सरकार मुफ्ती आदम हिंद के हवाले से हो रही थी, बात हम शबीह गौसे आजम सरकार ताजु शरिया के हवाले से हो रही थी। तो उनकी तस्वीर, उनका मजहर बाजुए ताजु शरिया बनकर के जो जात खलीफे ताजु शरिया के पैकर में अब आपकी निगाहों के सामने मौजूद है, आइए उनका इस्तेमाल कर लिया जाए। पूरा मन्ना अपने हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ो क़िराअत, दारुल नूरिया बकाया, मुहाफिज़ाने मसलके आला हज़रत, फ़ज़ाइल अहले बैत मुस्तफ़ा, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आदम हिंद, फैज़ाने हुज़ूर ताजुल शरिया, अज़मते हुज़ूर ताजुल शरिया, इल्मे हुज़ूर ताजुल शरिया, हम शबीह गौसे आज़म सरकार ताजुल शरिया, बाजुए ताजुल शरिया, हुज़ूर मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला आलिमी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर जलवा फरमा उलमाए किराम, अइम्माए इज़ाम, बिलखुसूस
यादगार असलाफ, पैकरे इल्म व हिकमत, खलीफे हुजूर ताज शरिया मुफ्ती आजम कर्नाटक, जामे माक़ूल व मनक़ूल हजरत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद अनवर अली साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, हाज़िरीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज का ये बारौनक इजलास और नूरुन अला नूर बज़्म जिसे आप सब की काविशों से इस मंजिल तक पहुंचाया गया है, जश्न रहमत आलम और इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस के उन्वान से जिसे मुनाकिद किया गया है, हमारी और आपकी सआदतमंदी है कि इस पुरनूर महफिल में अल्लाह ने हमें शिरकत की सआदत बख्शी है। काबिल मुबारकबाद है इदारे के वो असातिज़े किराम और अरकान व मिंबरान जिन्होंने ये अज़ीमुश्शान इजलास मुनाकिद किया और हिंदुस्तान की एक बाज़मत शख्सियत को उन्होंने बुलाने में कामयाबी हासिल कर ली, जिनके कलिमात तैयबात से अभी कुछ देर बाद हम और आप भी महसूस होंगे। नक़ीब इजलास मुहिब्बे गिरामी क़द्र मौलाना आसिफ रजा सैफी साहब, जो जमीन को आसमान बनाने का हुनर जानते हैं और जर्रे को आफताब बताने का फन उनके पास खूब है, उनकी बेहतरीन निकाबत में इजलास अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वक्त आपका भी कीमती है और मेरे लिए भी ये वक्त निहायत कीमती है। इदारों में इस वक्त तालीम अपने जोरों पर है, मगर मुहिब्बे गिरामी क़द्र क़ारी रजब अली साहब की ख्वाहिश के एहतराम में मुझे सफर करना पड़ा। रब क़दीर अपने हबीब पाक के तुफैल उन्हें भी बुलंदियों से हमकिनार फरमाए। आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे कुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश कर ले और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन।
रब्बे कायनात का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि उसने अपने करम से हमारे दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पैदा फरमाई। दुनिया की बेशुमार नेमतें हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला बिला तफरीक़े मजहब व मिल्लत और कौम सबको अता फरमाता है। बेशुमार नेमतें ऐसी हैं जिससे दुनिया का हर फर्द फैज़याब हो रहा है, मगर एक नेमत ऐसी है कि जिससे बहुत सारे लोग महरूम हैं और खुशनसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने उस नेमत के अता करने के लिए मुंतखब कर लिया है। आप इस दुनिया में बसने वाले इंसानों का सर्वे करें और जायजा लें तो आपको मालूम होगा, एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की आबादी 6 अरब बताई जाती है और बाज़ तहकीकात के मुताबिक 8 अरब के करीब दुनिया की आबादी बताई जाती है। इतनी लंबी चौड़ी आबादी में सर्वे के मुताबिक 1 अरब कुछ करोड़ ऐसे हैं जो कलमा पढ़ते हैं और बकिया वो लोग हैं जो सिरे से कलमे का ही इनकार करते हैं। इसका मतलब यह है कि इस वक्त दुनिया में ऐसे लोगों की आबादी ज्यादा है जो अल्लाह और रसूल के मुनकिर हैं, जिन्हें जहन्नम का कुंदा फरमाया गया है, जो जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में जाएंगे। अक्सरियत ऐसे ही लोगों की है जिनको जहन्नम में जलना है। 1 अरब कुछ करोड़ आबादी कलमा पढ़ने वालों की है। इन कलमा पढ़ने वालों में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक 72 वो होंगे जो जहन्नमी होंगे और 1 वो होगा जो जन्नती होगा। तो न जाने कई अरब कलमा का इनकार करने की बुनियाद पर जहन्नमी और 73 में से 72 कलमा पढ़ने के बावजूद नबी के फरमान के मुताबिक जहन्नमी। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो ऐसे हालात में भी जन्नत में जाने के लिए मुंतखब कर लिया जाए, वो अपने आप को कितना खुशनसीब तस्वुर कर सकता है। कितना खुशनसीब है वो बंदा कि जिसको रब्बे कदीर ने जन्नत की बहारों के लिए मुंतखब फरमा लिया। कलमा पढ़ करके भी जहन्नम का कुंदा बने, वो कितना बदनसीब होगा और वो कितना खुशनसीब होगा कि जिसने कलमा पढ़ा और अल्लाह ने उसे जन्नत की बहारें अता फरमा दी। आज लोग कहते हैं ये काम ये पहले कर लिया जाए। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। कुछ लोगों का ये ज़हन बनाया जा रहा है कि कलमा पढ़ लिया बस सारा काम उसका खत्म। ये मत देखो कि ये किधर का है, कलमा तो पढ़ रहा है,
रोजा नमाज तो कर रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में साहबे किराम तशरीफ फरमा थे। इतने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम के सामने गुफ्तगू शुरू फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अभी अभी हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी उम्मत फितने में मुब्तला होगी। एक वक्त ऐसा आएगा आपकी उम्मत फितने में पड़ेगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, फितनतु दलालतिन औ कुफ्र, मेरे उम्मत में जो फितना आएगा ये गुमराही का फितना होगा कि कुफ्र का फितना होगा। यानी मेरी उम्मत सिर्फ गुमराही की हद तक जाएगी या ये कुफ्र में मुब्तला हो जाएगी। मेरी उम्मत किस फितने में मुब्तला होगी? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कुल्लु ज़ालिका यकून, ये भी होगा और वो भी होगा। आपकी उम्मत कलमा पढ़ने के बावजूद कुफ्र में भी मुब्तला हो जाएगी, गुमराही में भी मुब्तला होगी। इससे मालूम यह हुआ कि चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। हर कलमा पढ़ने वाला ये कोई जरूरी नहीं है कि वो राह हिदायत पर हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक को सहाबा किराम के सामने पेश फरमा कर ये वाज़े फरमा दिया कि मेरी उम्मत के लोग गुमराही में भी मुब्तला होंगे और कुफ्र में भी मुब्तला होंगे। इसलिए कलमा पढ़ लेने से कोई ये नाज न करे कि हम कभी गुमराह नहीं हो सकते हैं। कलमा पढ़ करके कोई इस फरेब में न रहे कि हम कभी कुफ्र नहीं कर सकते हैं। हर कलमा पढ़ने वाला ये तसव्वुर न कर बैठे कि मुझसे कभी गलती नहीं हो सकती है। हर कलमा पढ़ने वाला ये न समझ ले कि बस कलमा पढ़ लिया अब हम कुछ भी जबान से करें, कुछ भी कहें जबान से कहें या कोई अमल करें, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां ये तसव्वुर आता है वहीं पर गुमराही आती है, जहां ये ख्याल आता है वहीं पे कुफ्र होता है। जिन लोगों ने अपने सामने अना की दीवार को खड़ा कर लिया और ये समझ लिया मैं तो इल्म वाला हूं, मैं जो कहता हूं वो गलत कैसे हो सकता है, मैं तो जबान आवर खतीब हूं, मैं लाखों के मजमे में अपनी गुफ्तगू के जरिया लोगों के दिलों को अपनी तरफ खींच लेता हूं, मैं कैसे गलती कर सकता हूं। जब ये तसव्वुर ज़हन में आता है तो आदमी गुमराही के दहाने में जाता है। जब ये ख्याल आता है तो आदमी कुफ्र का मुर्तकिब होता है। जब हिसाब का तसव्वुर उसके ज़हन से निकल जाता है कि मेरा कौन मुहासबा कर सकता है, मुझे कौन गलत कह सकता है, तो जो समझ में आता है वो करता है, जो समझ में आता है वो बकता है और नतीजा ये होता है कि खुद भी डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इतने मजमे में कोई जरा मुझे किसी एक फिरके की तारीख बताए कि जिसका बानी कोई सेठ रहा हो। कोई एक फिरके का नाम बताइए कि जिसका फाउंडर कोई जाहिल रहा हो। किसी एक फिरके का नाम बताइए कि जिसकी बुनियाद किसी जाहिल ने रखी हो। आप जितने फिरकों को देखिएगा, जिस जमाने से फिरके वजूद में आए, खारजियों का फितना, मुअतज़िलियों का फितना, जबरियों का फितना, कदरियों का फितना, मुर्जियों का फितना, ये बेशुमार फितने पैदा हुए, मगर हर फितने का फाउंडर कोई जाहिल नजर नहीं आता है। नाम लेवा अपने आप को आलिम कहलाने वाला। इसीलिए न हर आलिम आलिम दीन कहलाता है। आलिम दीन का मकाम क्या है उसे तो समझिए। एक अगर आपने किसी पैसे वाले को पैसे की वजह से सलाम कर लिया, हदीस में फरमाया गया है उसका तिहाई ईमान चला गया। जिसने पैसे वाले को पैसे की वजह से सलाम किया उसका तिहाई ईमान कमजोर हो गया।
एक दुनिया के दौलत का ये हाल है। और अगर आलिम दीन की वजह से किसी आलिम की किसी ने तौहीन कर दी तो वो काफिर हो गया। इतना बड़ा रुतबा आलिम दीन का है, लेकिन क्या हर आलिम दीन इस मेयार पर उतरता है? क्या हर शख्स के लिए यह फजीलत है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 बरस पहले फरमा दिया था, इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा इन्ना खैरल खैर खयारुल उलमा। दुनिया के अंदर जितनी बुरी चीजें हैं उन सब में सबसे बुरी चीज बुरे उलमा है। इसलिए कि जब उलमा बिगड़ते हैं तो ये तनहा नहीं बिगड़ते हैं, ये पूरे समाज को खराब करते हैं। जब ये बिगड़ते हैं तो नजदियत वजूद में आती है, जब ये बिगड़ते हैं तो वहाबियत का फिरका वजूद में आता है, जब ये बिगड़ते हैं तो देवबंदियत जन्म लेती है, जब ये बिगड़ते हैं तो मुतज़िला फिरका वजूद में आता है, जब ये बिगड़ते हैं तो समाज के अंदर मजहबी नासूर पैदा होता है। और ऐसे नासूरों को खत्म करने के लिए रब्बे कदीर हर दौर में ऐसा मुजाहिद पैदा करता है कि जो इन नासूरों को खत्म करने के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तालीमात आला हजरत। इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा। दुनिया के अंदर जितनी बुरी चीज है उन सब में बुरी चीज बुरे उलमा है। और मेरे आका फरमाते हैं इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा, और फिर आगे फरमाते इन्ना खैरल खैर खयारुल उलमा। दुनिया के अंदर जितनी बेहतरीन चीजें हैं, जितनी उम्दा चीजें हैं, उन उम्दा चीजों में एक एक को मुंतखब करते चले जाइए, ढूंढते चले जाइए। उन सब में जो सबसे बेहतरीन चीज है, रसूल पाक फरमाते हैं सबसे बेहतरीन उलमा है। उलमा इस कायनात में सबसे बेहतर करार दिए गए हैं, और जो शरीर उलमा है वो इस कायनात में सबसे बदतरीन करार दिए गए हैं। इसका मतलब यह है हर दाढ़ी टोपी वाला आलिम रब्बानी नहीं हो सकता है, हर खिताबत का जौहर दिखाने वाला सच्चा आलिम नहीं हो सकता है, अपने खिताबत से लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करने वाला कोई जरूरी नहीं है कि वो सिराते मुस्तकीम पर हो। इसीलिए कुरान ने फरमाया कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। हर आलिम सच्चा नहीं होता। अगर हर आलिम सच्चा हो तो जिसने दीन इलाही निकालने के लिए अकबर का मोड बनाया था उसको भी सच्चा मानना पड़ेगा। जिसके पादाश में हजरत मुजद्दिद अल्फसानी को कोड़े सहने पड़े थे, आपको उसे भी सच्चा मानना पड़ेगा। जिसने हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल को कोड़े लगवा दिए थे उसे भी सच्चा मानना पड़ेगा। जिसने हजरत सैयदना अली मुर्तजा पर कुफ्र और शिर्क का फतवा लगाया था उसको भी सही मानना पड़ेगा। इसलिए कि ये सब अपने आप को उलमा ही कहलाते थे, मगर तारीख ये गवाह है कि इन इल्म के दावेदारों के जुब्बा और दस्तार को शागिर्दों ने उतारने पर मजबूर कर दिया। चुनांचे आप उठा करके तारीख नहीं बल्कि शरह अकायद जिसको पढ़ करके ये उलमाए दीन बनते हैं। शरह अकायद में पूरा वाकया मौजूद है कि मुतज़िला के बानियों में से एक शख्स जब सबक पढ़ा रहा था तो शागिर्द ने उनसे पूछा, हुजूर आप ऐसा अकीदा बयान करते हैं, मगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। शागिर्द ने दरसगाह में अपने उस्ताद से सवाल किया, तारीख नहीं बल्कि हर तालिब इल्म जो आलिम दीन बनता है उसे शरह अकायद पढ़ाई जाती है। उठा करके शरह अकायद देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि जब शागिर्द ने अपने उस उस्ताद से सवाल किया फबहता अल जुब्बाई वो मबहूत हो गया। मैं इसका तर्जमा अपनी दरसगाह में जब तलबा के सामने करता हूँ तो मैं यूं कहता हूँ फबहतल जुब्बाई, शागिर्द ने उस्ताद का जुब्बा उतार दिया। ये तारीख बताती है। वो भी तो आलिम थे जो दर्स दे रहे थे। इसका मतलब यह है कि हर दरसगाह को हम सिराते मुस्तकीम तक ले जाने वाली दरसगाह नहीं कह सकते हैं। हर इदारे को सिराते मुस्तकीम तक पहुंचाने वाला इदारा नहीं कह सकते हैं। इसीलिए कुरान ने फरमाया कूनू मा सादिकीन,
सच्चों के साथ रहो। अब आप जरा सोचिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि अगर तुम्हारा कोई सामान कहीं गुम हो जाए, तुम्हारा रास्ता कहीं खो जाए और तुम कोई बज़ाहिर इंसान न देखो कि जो तुम्हारी रहनुमाई कर सके, तुम्हारा सामान गुम हो जाए और वहां पर कोई तुम्हें रास्ता बताने वाला और तुम्हारा सामान बताने वाला न हो, तो क्या करो? हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम निदा दो, आवाज दो, या इबादल्लाह अईनूनी, या इबादल्लाह अईनूनी। तुम्हारा सामान अगर कहीं गुम हो जाए और बज़ाहिर तुम्हें कोई बताने वाला नजर ना है, हुजूर फरमाते हैं पुकारो, या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो आओ मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदे आओ मेरी मदद करो। तो रसूल पाक निदा देने का हुक्म दे रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई बज़ाहिर नजर ना आए तो निदा दो, इस्तिगासा करो, इस्तिआनत करो, अल्लाह के बंदे तुम्हारी मदद को पहुंचेंगे। और नजदी कहता है कि किसी को दूर से पुकारना यह शिर्क है, नजदी कहता है यह कुफ्र है। अब फैसला कीजिए, रसूल जो फरमा रहे हैं वो सच्चा है या जो आज का नजदी कह रहा है ये सच्चा है? वो भी कुरान पढ़ता है, वो भी हदीस सुनाता है, लेकिन उसने गलत तर्जमानी की, इसलिए ये झूठा मुस्तफा जाने रहमत यकीनन सच्चे है। अब आगे आपको फैसला करना है कि किसके साथ रहना है। हमारा नौजवान कहता है किधर जाएं, इधर भी कुरान उधर भी कुरान, इधर भी हदीस उधर भी हदीस, इधर भी दाढ़ी उधर भी दाढ़ी, इधर भी कुर्ता पायजामा उधर भी कुर्ता पायजामा, जाएं तो किधर जाएं? मेरे भाइयों, ये भी कोई आज के माहौल में समझाने की बात है, ये भी कोई बताने की बात है। मिसाल के तौर पर दो रास्ते हों, एक रास्ते पर कांटे बिछा दिए गए, एक रास्ते पर फूल बिछा दिए गए, आपको आंख भी दी गई है, अक्ल शऊर भी है, और आपसे कहा जाए कि जाओ जिस रास्ते पर जाना चाहो। आप किस रास्ते को इख्तियार करेंगे? किधर जाएंगे? कांटे के रास्ते पर या फूलों के रास्ते पर? ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अल्लाह ने आंख दी है तो आप खुद ही फूलों के रास्ते पे दंदनाते हुए चले जाएंगे। ये दो रास्ते हैं, आपकी अक्ल, आपकी आंख, आपकी बीनाई खुद ये फैसला कर देगी कि हमें कांटों के रास्ते पर नहीं बल्कि फूलों के रास्ते पर जाना है। अब मुझे आप बताइए, यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ फिरके, मुख्तलिफ तबके पाए जाते हैं, मुख्तलिफ जमातें पाई जाती हैं। एक जमात वो है जो ये कहती है नबी की मोहब्बत के फूल वाले रास्ते पर चलो, सहाबा की इज्जत वाले फूल वाले रास्ते पर चलो, अहले बैत की मोहब्बत का फूल जिस रास्ते पर बिछा है उस रास्ते पर चलो। ये वो लोग हैं जिन्हें उलमाए अहले सुन्नत कहा जाता है, ये वो लोग हैं जो मसलके आला हजरत के पाबंद कहे जाते हैं। ये बताते हैं ये रास्ता फूलों का रास्ता है। कौन सा फूल? नबी की मोहब्बत का फूल, अहले बैत की मोहब्बत का फूल, असहाबे किराम की अजमत का फूल, इमाम मुज्तहिदीन के दामन से वाबस्तगी का फूल, औलिया किराम के एहतराम की दामन को थामे रहने का फूल। एक फूल का रास्ता है और इधर कांटे का रास्ता। नबी के अलावा किसी को न मानो, नबी के अंदर भी ये चीजें न मानो। अहले बैत को मानने से क्या होता है? सहाबा को मानने से क्या होता है? इमाम मुज्तहिदीन के दामन को थामने से क्या होता है? उनके मज़ारों पे जाने से क्या होता है? ये कांटे का रास्ता है और ये फूलों का रास्ता है। अब आपको फैसला करने में देर नहीं होनी चाहिए कि एक अक्लमंद आदमी कभी कांटों के रास्ते पे नहीं जाता है, फूलों के रास्ते पर जाता है। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले। इतने भयंकर चोर हैं कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि इनके अंदर कितना भयानक चोरी का जज्बा पाया जाता है और ये कितने भयंकर डाकू हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल करेंगे कि आप उनके नरगे में फंसने में आपको जरा भी देर नहीं लगेगी। रसूल पाक तो ये फरमाए कि अगर कोई चीज गुम हो जाए, कोई सामने ना हो तो पुकारो, अल्लाह ताला अपने बंदों के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। हजरत सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में रहे और मैं मगरिब में रहूं और मेरा मुरीद अगर वहां से मुझे पुकारे तो मैं उसकी मदद को पहुंचूंगा। ये गौसे आजम फरमाए। अब आप बताइए, गौसे आजम तो ये फरमाए कि मैं मगरिब में रहूं, मेरा मुरीद मशरिक में रहे और वहां से मुझे पुकारे तो मैं उसकी मदद को पहुंचूंगा। और आज का नजदीक कहता है कि दूर से पुकारना ये शिर्क है, ये कुफ्र है। अब आप
आप फैसला कीजिए कि गौसे आजम सच्चे हैं या आज का ये नजदी अकीदा रखने वाला सच्चा है। इसीलिए कुरान ने फरमाया कुनु मा सादिकीन, झूठों के साथ न रहना, सच्चों के साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। हर जमाने में अल्लाह ताला ने सच्चाइयों की कुछ अलामत बनाई, हर जमाने में सच्चाइयों के कुछ निशानात उसने बंदों के लिए छोड़े, हर जमाने में उसने सच्चाइयों की निशानियां कुछ बना दी कि उन निशानियों को जो अपना लेगा वही सच्चा माना जाएगा और उन निशानियों से जो अलग हो जाएगा वही जहन्नमी, वही बदअमल और बदअकीदा माना जाएगा। उसकी तफसील के लिए आप जाइएगा कभी दारुल उलूम में, जिसका ये सालाना जलसा है, वहां के उलमा से मिलिएगा। ये उलमा का जम्मे गफीर है, आप देख रहे हैं इनकी नूरानी किरणों से पूरा बंबई मुनव्वर है। आप इनसे जा करके सवाल कीजिएगा, हजरत बताइए जरा हमको कि हर जमाने में वो कौन कौन बड़े लोग थे जो सच्चाई की निशानी बने हुए थे। ये पूरी तफसील आपको बता देंगे। मैं उधर नहीं जाना चाहता, बल्कि माजी करीब में हमारे और आपके लिए हिंदुस्तान के अंदर रब्बे कदीर ने सच्चाई की जो असीम निशानी कायम फरमाई, ये हम अपनी तरफ से नहीं कहते हैं, अरबो अजम ने ये कहा है, पूरी दुनिया ने इसको तस्लीम किया है कि हिंदुस्तान में सच्चाई का निशान वो है जिसे अहमद रजा खान। चुनांचे मक्का शरीफ, जिसके बारे में आमतौर से आज वहां भी कहते हैं ये बरेलवी अकीदे के लोग वहां कहां हैं, हम हैं वहां पे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। लेकिन जिनका अकीदा ये हो कि खुदा भी झूठ बोल सकता है, अगर वो बंदे उनके झूठ बोले तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। खुद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। हमारे हजरत मुफ्ती आजम कर्नाटका मुफ्ती अनवर अली साहब किबला, ये हाफिज मिल्लत अली रहमत व रिजवान के बहुत चहेते शागिर्द हैं और पूरे कर्नाटक में तकरीबन 50 साल से इल्मे मुस्तफा को फैलाने में अपनी जिंदगी वक्त किए हुए हैं और जिधर जाते हैं अपने इखलास की बदौलत मसलके आला हजरत का परचम बुलंद किए हुए नजर आते हैं। अभी चंद हफ्ता पहले इनके शहजादे का निकाह मदीना शरीफ में हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी वहां की बहारें लेकर के आए हैं। आप इनसे पूछिए, ये बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने भी मुतअद्दिद बार हर महीने तैवान की ज़ियारत में वहां के उलमा की जुस्तगू करके और उनसे फैज हासिल करने की कोशिश की। मक्कतुल मुकर्रमा में एक सड़क है जिसका नाम है शारे अलवी। ये शारे अलवी क्या है, मैंने जब इसके बारे में तहकीक की तो मालूम हुआ कि यहाँ एक बहुत बड़ा खानदान है, अलवी सादात का खानदान है, और अपने इल्म फजल की वजह से वो पूरे अरब में अपना एक आला मकाम रखते हैं और बड़ी जबरदस्त शख्सियतें यहाँ से गुजरी हैं। जब हमने वहाँ के हालात पढ़ना शुरू किए तो मालूम हुआ कि इन्हीं बुजुर्गों में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम सैयदना अब्बास अलवी मालिकी अलैहि रहमत व रिजवान था। हमने उनका एक वाकया पढ़ा, जो मक्का शरीफ के रहने वाले थे, उनका एक बयान पढ़ा। उन्होंने एक जगह बयान फरमाया, इज़ा जाअ अहदुम मिनल हिंद, जब कोई हिंदुस्तान से आता है, जब कोई हिंदुस्तान से हाजी मक्का शरीफ हज करने के लिए आता है और हम ये जानना चाहते हैं कि ये सुन्नी है कि सुन्नी नहीं है, ये सुन्नी है कि बदअकीदा है, फअसअलहु अन शेख अहमद रजा खां अल हिंदी, तो हम उससे मौलाना अहमद रजा हिंदुस्तानी के बारे में पूछते हैं। फइज़ा मदहहु, अगर वो उनकी तारीफ करता है तो हम समझ जाते हैं अन्नहु मिन अहले सुन्नाह, कि ये सुन्नी है, और अगर उनसे वो मुंह फेरता है तो हम समझ जाते हैं कि इसके दिल में बदअकीदगी के जरासीम पैदा हो गए। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, करम फरमाए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी 2 साल पहले आप में से बहुत सारे लोगों ने उर्स रज़वी की बहारों को न जाने कितनी मर्तबा अपनी आंखों से देखा होगा। गुज़श्ता साल उर्स रज़वी में जामिअतुर रज़ा के स्टेज पर
मक्का शरीफ के खास मक्की आलिम हजरत सैयद हाशिम अलवी उसी खानवादे के तशरीफ लाए। और जब स्टेज पर वो आए तो उन्होंने अरबी में अपनी गुफ्तगू शुरू की। गुफ्तगू जो उन्होंने की ऐसी प्यारी गुफ्तगू की कि लगता था कि ये बोलते रहें और हम इनके खिताब से महजूज होते रहें। वो फरमाते हैं कि मैं उर्से आला हजरत में आया हूँ और मुझे आला हजरत के हवाले से दो वाकया याद आता है, मैं उसे बयान करना चाहता हूँ। उलमा ने कहा हुजूर इरशाद हो। अब वो हाशिम अलवी मालिकी जो मक्का शरीफ में आज भी बाहयात हैं, अल्लाह तौफीक दे तो उनसे जाकर के मुलाकात कीजिएगा और उनके अकायद को जानिएगा और हिंदुस्तान के नजदियों के झूठ पर आप लानत भेजिएगा। हजरत सैयद हाशिम अलवी मालिकी अपने खिताब में फरमाते हैं कि मैं मक्का शरीफ से एक मर्तबा अफ्रीका के दौरे पर गया। एक शहर में मैं पहुंचा, जुमा का दिन था। वहां के लोगों को जब ये मालूम हुआ कि ये सऊदी अरबिया से आए हैं, ये मक्के से आए हैं, तो लोगों ने कहा हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये खुद उन्होंने वाकया बयान किया है, किसी दूसरे की जबानी वाकया मैंने नहीं सुना है। इंटरनेट पर आज भी ये वाकया मौजूद होगा, आप इसको सुन सकते हैं। वो सैयद हाशिम मालिकी अलवी दामाजिल्हुल आली फरमाते हैं कि जब मैं गया अफ्रीका, एक शहर में पहुंचा, जुमा का दिन था। लोगों ने कहा हम आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो कहा आप मक्के से आए हैं, पता नहीं किस अकीदे के मानने वाले हैं, किस अकीदे के आप हैं, हम आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। इन्होंने कहा आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं, मेरे अकीदे के बारे में क्या जानना चाहते हैं? खुद सैयद हाशिम अलवी मालिकी दामाजिल्हुल आली फरमाते हैं कि उन लोगों ने मुझसे कहा हम अपने हुजूर को हाजिर नाजिर मानते हैं, आप कैसा अकीदा रखते हैं? आप ये बताइए। सैयद हाशिम अलवी मालिकी दामाजिल्हुल आली फरमाते हैं कि उस वक्त जब उसने मुझसे ये सवाल किया, मुझे हिंदुस्तान के इमाम अहमद रजा याद आ गए। मैंने इमाम अहमद रजा की तरफ रुजू किया, जो उनकी किताबों का मैंने मुताला करके अपने जहन में कुछ मवाद महफूज रखा था, उसकी रोशनी में मैंने उनको जवाब दिया और मैंने इमाम अहमद रजा के तस्वुर में डूब करके हिंदुस्तान का नक्शा खींच लिया अपने दिलो दिमाग में। और मैंने कहा हे अहमद रजा, तूने हिंदुस्तान के अंदर जिस अकीदे हाजिर और नाजिर को किताब और सुन्नत की रोशनी में साबित किया था, वो सिर्फ तेरा ही अकीदा नहीं है, बल्कि वही अकीदा वो अजब के मुसलमानों का है। चुनांचे वो फरमाते हैं कि मैंने इमाम अहमद रजा की किताबों के हवाले से जो हाजिर और नाजिर के ताल्लुक से कुछ सुना समझा था, उसको मैंने उनके सामने पेश किया, उनके सामने मैंने रखा और मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी रसूल पाक को हाजिर और नाजिर मानता हूं जैसे आप लोग मानते हैं। अब कहा कि हमें आपसे एक और सवाल करना है। ये अफ्रीका के लोग हैं जिनको आप लोग बहुत गिरा हुआ समझते हैं, जिनको आप समझते हैं कि वो थर्ड क्लास के लोग हैं, जिनके यहाँ कोई तहजीब और तमद्दुन नहीं है, आप उनके बारे में ये सुन लिए और आप लोग कहते हैं अरे किसी के पीछे नमाज पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके पीछे पढ़नी चाहिए। और आजकल तो एक गुरु घंटाल, जिसको बहुत सारे बेवकूफ शेखुल इस्लाम कहते हैं, मुजद्दिद कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर अपनी मुजद्दिदियत के बलबूते लड़कियों को ला करके रोड पर नचवाता है, उसको शेखुल इस्लाम लोग कहते हैं। चुप है, ऐसे लोगों के, ऐसे शेखुल इस्लाम पर, ऐसी मुजद्दिदियत पर लानत हो। क्या मुस्तफा जान रहमत की शहजादियां, उनके मानने वाली खवातीन इसीलिए बनी थी कि वो किसी के सियासी एहतजाज में आकर के चौराहे पर नाचती हुई नजर आए। लेकिन बहुत सारे बेवकूफ हमारे हिंदुस्तान के भी ऐसे हैं कि जो कहते नहीं वो तो बहुत शानदार तकरीर करता है, बहुत बेहतरीन उसका इल्म है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें न जाना। हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं। अल्लामा सैयद हाशिम अलवी मालिकी दामाजिल्हुल आली ने कहा, बताइए आप दूसरा सवाल क्या करना चाहते हैं? अफ्रीका वालों ने दूसरा सवाल किया। सुनिए आप लोग, आजकल कुछ मौलवी कहते हैं किसी के पीछे नमाज पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा नजरिया रखने वालों से अपने ईमान की हिफाजत कीजिएगा, चाहे वो दाढ़ी में आए, चाहे टोपी में आए, चाहे पैंट शर्ट में आए, चाहे जुब्बा साफा में आए, किसी भी शक्ल में आए, मगर याद रखिए
आप बहुत ही एहतियात से अपनी नमाजों को अदा कीजिएगा। अफ्रीका के वो बद्दू हमारी नजर में अहमियत वाले हैं जिन्होंने मक्का शरीफ के उस आलिम के पीछे नमाज पढ़ने से पहले सोचा कि हम तहकीक कर लें, हम पूछ लें। मैं 2-3 साल पहले मलावी अफ्रीका का एक शहर है, वहां गया। अफ्रीका के जंगल में रहने वाले मुसलमान, मैंने उनके बारे में वहां के उलमा से जब पूछा कि ये लोग किस अकीदे के हैं, तो मुझको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 95% वही लोग हैं जिसे हिंदुस्तान में सुन्नी बरेलवी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मलावी की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। वहां का एक शहर है जिसका नाम है लिलांगवे। 1 हफ्ते में वहां पर मुकीम रहा। फिर वहां से मैं गया ब्रिंटाइल, वहां भी मैंने यही सवाल किया। तो वहां के उलमा ने मुझको एक बहुत ही अहम बात बताई। उन्होंने मुझसे फरमाया कि जब उलमा हिंदुस्तान से और दुनिया के मुल्कों से यहाँ पर तबलीग इस्लाम करने के लिए आए, जब उन्होंने इस्लाम की यहाँ तबलीग फरमाई, आज तो हम लोग गर्मी के मौसम में ठंडे मुल्क में जाते हैं और ठंडक के मौसम में गर्म मुल्क में जाते हैं और उसे हम नाम देते हैं कि हम तबलीग करके आ रहे हैं। हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं तबलीग की है तो आला हजरत के एक शागिर्द और उनके खलीफा मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी ने की है। मैं समझता हूं कि जितने उलमा मिल करके आज ठंडे मुल्कों में गर्म मौसम में और गर्म मुल्कों में ठंडक के मौसम में जाते हैं, सब मिल करके भी तबलीग का वो काम इस वक्त नहीं अंजाम दे पा रहे हैं जो आला हजरत के एक चहेते खलीफा ने अपनी जिंदगी में तन्हा करके दिखा दिया था। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी, तारीख में आता है तकरीबन 30 जबानों में वो खिताब फरमाते थे, 30 जबानों में तकरीर करते थे। और यही बंबई की सरजमीन है, मुस्तफा बाजार का मोहल्ला है। यहीं से जब हुजूर मुबल्लिग इस्लाम तकसीम हिंदुस्तान से पहले तशरीफ लाते थे, यहाँ शहर में खिताब फरमाते थे और यहाँ से जब वो समंदरी सफर करते थे तो तन्हा जाते थे। मगर तारीख ये बताती है कि वो पूरा जोग्राफिया सामने रखते और उसकी रोशनी में वो मुतय्यन करते कि फला प्लेटफार्म पर, फला बंदरगाह पर, ये समंदर के किनारे इतने दिन ये जहाज रुकेगा। पूरा वो अपना शेड्यूल मुतय्यन करते और उसके बाद में कैप्टन से वो इजाजत लेते कि 1 हफ्ता रुकेगा ये जहाज यहाँ या 4 रोज रुकेगा। फौरन बाहर निकलते, शहर में जाते, उनकी जबान में दावतनामा लिखते और जा करके बड़े बड़े लोगों के सामने वो दावतनामा पेश करते कि आप तशरीफ ले आइए, हम आपको टी पार्टी के लिए दावत दे रहे हैं, आपकी दावत है, हम आए हुए हैं, हमारी कुछ बात भी सुन लीजिएगा, हमने आपकी दावत की है। हाल खुद बुक कराते, वहां सारा इंतजाम करते और जब सब वहां पे प्रोफेसर, दानिश्वर, उमरा, उज़रा, शहर के लोग इकट्ठा हो जाते, मुबल्लिग इस्लाम अपने साहिराना बयान से लोगों के दिलों की दुनिया बदलते। जाते थे तो तन्हा जाते थे, मगर जब बंदरगाह पर वापस आते तो मुसलमानों का एक काफिला उनके साथ हुआ करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उनके एक मुरीद ने मुझसे बताया वाह वाह कि हुजूर मुबल्लिग इस्लाम अफ्रीका के एक मकाम पर गए, इसी बॉम्बे की सरजमीन से बक्स में उन्होंने बहुत सारे कपड़े तैयार कराए, कुर्ता पायजामा लिबास तैयार कराया, इसलिए कि इससे पहले वो देख करके आ चुके थे कि वहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कपड़े पहनने के शौर नहीं है। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम जब गए, सामाने सफर साथ में है, लिबास का बक्स खोला गया, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम ने पायजामा उनको पहनने के लिए फेंका, चूंकि नंगे धिड़ंगे आए थे तो पायजामा वो पैर में डालने के बजाय सर पे डाल रहे थे, उनको पायजामा पहनने का शौर नहीं था। बताओ अफ्रीका की इन वादियों में कौन है जिसने जाकर के मुस्तफा जाने रहमत की अजमत का परचम बुलंद किया है? कोई एक वहाबी अपनी किताब में लिखता है कि इंसाफ की अदालत का फैसला यह है कि मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी बरेलवी जमात से ताल्लुक रखते थे, मगर जो उन्होंने तबलीग का कारनामा अंजाम दिया है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए उनका अहले हल्का सुन्नत पूरी दुनिया में था, पूरी दुनिया का उन्होंने दौरा फरमाया था। और पूरी दुनिया का दौरा फरमाने के बाद जब वो मदीने मुनव्वरा पहुंचे और वहां से वापस जब गए मेरठ,
तो उन्होंने आला हजरत की शान में एक मनकबत लिख डाली, एक कसीदा लिखा और पहुंचे बरेली शरीफ। बरेली शरीफ पहुंचने के बाद आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुए। आज हमारा और आपका हाल क्या है? दिमाग क्यों खराब हो जाता है? अगर हमें यह महसूस हो गया कि ये पूरा मजमा मेरे कंट्रोल में है, ये मेरा बड़ा चाहने वाला है, 2-4-10 हजार मेरे मुरीद हैं, 6-7 हजार मेरे शागिर्द हैं, एक लंबी तादाद मेरे मानने वालों की है, मैं अलग अपनी दफली बजाने लगता हूँ। अपनी अलग दफली बजा करके मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये मेरा अपना हलका है, इस हलके में दूसरा नहीं आ सकता है। अब मैं जो चाहूंगा वो इनसे कहलवाऊंगा। चुनांचे बहुत सारे मुरीदों का हाल ये हो गया है। हमारे हजरत चाहे जायज कहें ना जायज, कुरान से कहें या जैसे कहें, वो जो कह देंगे हम उसी को मानेंगे। नतीजा ये है इख्तिलाफ और इंतशार के ये बादल और ज्यादा घनघोर घटा की तरह छाए चले जा रहे हैं। आप तारीख उठा करके देखिए, आला हजरत के जमाने में न जाने कितनी खानकाहें थी, न जाने कितने पीर थे, मगर जब फतवा पूछना होता तो मारहरा भी फतवे के सिलसिले में इमाम अहमद रजा को अपना मोतबर समझता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम तशरीफ ले गए, अफ्रीका की वादियों में इस्लाम फैलाया। आला हजरत के उस खलीफा ने केप टाउन में एक जगह मिलाद किसी के घर में पढ़ा। मैंने एक मर्तबा 2, 4, 6 या 10 मिनट की उनकी एक तकरीर कहीं से सुन ली। वल्लाह ऐसा लग रहा था कि कोई हल्क के नीचे नहीं बल्कि दिल के अंदर अपनी बात को उतार रहा है। और मिलाद खत्म करने के बाद जब उसने केप टाउन के उस मिलाद खाने में सलातो सलाम पढ़ना शुरू किया, अपने वालिहाना अंदाज में जब उसने पढ़ा है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मैं सोचने पर मजबूर हो गया, हे मुबल्लिग इस्लाम, आप तो उस जमाने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए कर चुके थे, 30 जबानों के आप माहिर थे, 70,000 गैर मुस्लिमों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। आपने क्यों नहीं अलग डगर बनाई? आपने क्यों मुस्तफा जाने रहमत को पढ़ा? आपने क्यों इमाम अहमद रजा का जिक्र किया? तो वो खुद फरमाएंगे, अरब में जाके इन आंखों ने देखा जिसकी अजमत को अजम के वास्ते ला रहे वो किबला नमा तुम हो। खुद वो फरमाते हैं, तुम ही फैला रहे हो इल्म हक अकनाफे आलम में, तुम ही फैला रहे हो, तुम ही फैला रहे हो। ये किसके बारे में कह रहे हैं? मुबल्लिग इस्लाम कह रहा है। आज का वो मुबल्लिग नहीं जिसको सही ढंग से अभी कुरान की चंद आयत का तर्जमा भी न मालूम हो। फिक्र की किताबें अगर सामने रख दी जाएं तो पसीना नीचे के बजाय ऊपर चला जाए। ऐसों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उस मुबल्लिग इस्लाम की बात कर रहा हूं कि बड़े बड़े दानिश्वर जिसके सामने गूंगे नजर आते थे। आयरलैंड का एक बहुत ही मशहूर ड्रामा नवेश है जिसका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उसी केप टाउन शहर में गालिबन जब उसकी मुलाकात अल्लामा अब्दुल अली मेरठी से हुई तो अल्लामा मेरठी से उसने गुफ्तगू शुरू की कि इस्लाम सच्चा है या नहीं। मुबल्लिग इस्लाम अली रहमत व रिजवान ने जब इस्लाम की सदाकत को उनके सामने रखा, इस्लाम की सच्चाई को उनके सामने रखा, उसके सामने, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है कि अगर आप जैसे खतीब इस्लाम की तबलीग करने वाले रह गए तो मेरा दावा है कि पूरी दुनिया में आने वाली कौम का मजहब इस्लाम होगा। वो मुबल्लिग इस्लाम है, वो किसी जाहिल का नाम नहीं है। लेकिन जब पूरी दुनिया का उसने दौरा किया और दुनिया में जाकर के जब उसने देखा तो वो इस नतीजे पे पहुंचा, ए अहमद रजा, तुम ही फैला रहे हो इल्म हक अकनाफे आलम में, इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आप किधर जा रहे हो? आला हजरत से कट करके किधर जाओगे? अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय। इसी बंबई में एक साहब हैं, बेचारे आलिम दीन नहीं हैं, मगर अगर एक मौलाना साहब के बारे में उन्होंने सुना कि ये भी आला हजरत पर कुछ तनकीद करते हैं, उनके मुताल्लिकीन में से थे। कहा, ही बताओ मौलाना साहब, आला हजरत के नाई मनी हो, बरेली नाई जाइए हो तो दूसरा रास्ता कौन है? देवबंद जाएगा। तो इधर नाई जाइए हो तो उधर जाए पड़ी।
तो का तोहरे लोग के आला हजरत की अदावत इतनी दूर तक पहुंचाई थी इसका। उफरे जालिम, ये बढ़ा जोशे तासुब आखिर, भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया। न जाने कितने लोग आला हजरत की अदावत में सिर्फ अदावत ही की मंजिल में न रह गए, गुमराही की मंजिल में चले गए। इसलिए कि आला हजरत से जो टकराता है वो सिर्फ आला हजरत से नहीं टकराता, महबूबे परवरदिगार से टकराता है, महबूबे मुस्तफा जाने रहमत से टकराता है। आला हजरत ये हमारे और आपके सिर्फ महबूब नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत के महबूब है। मुझे एक वाकया याद आ गया, थोड़ा सा वक्त और आपका लूंगा। आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने का ही वाकया है। एक मुंशी जी थे, लताफत हुसैन गालिबन उनका नाम था। वो रहने वाले थे मुरादाबाद के, मगर जाकर वो मुकीम हो गए थे पीलीभीत में। बहुत दिनों के बाद मुरादाबाद से एक साहब पीलीभीत पहुंचे। इत्तेफाक से उनके अंदर गैर मुकल्लिदियत के जरासीम आ गए थे, वहाबियत उन पर छाने लगी थी। जब पहुंचे भले मुरादाबाद से पीलीभीत, जब मुलाकात हुई मुंशी लताफत हुसैन साहब ने खैर खैरियत पूछी, और उसके बाद में जिनको नशा सवार था गैर मुकल्लिदियत का, उन्होंने कुछ सवाल रखा। मुंशी लताफत हुसैन ने उसका जवाब दिया, और थोड़ी देर के बाद मुंशी लताफत हुसैन साहब ने भी एक सवाल कर लिया, लेकिन वो जिन्हें गैर मुकल्लिदियत का नशा सवार था वो जवाब नहीं दे पाए, और जवाब उनसे न बन पड़ा तो फौरन उन्होंने आला हजरत को बुरा कहना शुरू कर दिया। मुंशी लताफत हुसैन कहते हैं, भैया गुफ्तगू तो हमारी और आपकी हो रही है, बरेली के आला हजरत ने क्या बिगाड़ा है? और अगर आपको उनसे कोई रंजिश है तो अभी वो बरेली में जिंदा हैं, जाइए उनसे मिल लीजिए, आपका मसला हल हो जाएगा। गैर मुकल्लिद साहब ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे बरेली जाने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों बरेली जाऊं, मुझे क्या पड़ी है कि मैं बरेली जाऊं। मुंशी लताफत हुसैन ने फरमाया, ठीक है ये आपकी मर्जी है, मगर मेरी समझ में जो बात आई वो मैंने आपसे कह दी, आप जाएं ना जाएं ये आपकी मर्जी है। अब गैर मुकल्लिद साहब का वाकया आगे सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैं रात में जब सोया तो सोने में मुझे एक ख्वाब नजर आया। ख्वाब क्या था? वो कहते हैं कि एक नदी है, एक दरिया है, और उसे मुझे पार करना है, मगर वहां कोई कश्ती नहीं है जिसके जरिया मैं उस समंदर को पार कर सकूं। थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक कश्ती आ रही है, और उस कश्ती में दो मौलाना बैठे हैं। एक ने दूसरे से कहा, वो जो बाहर खड़ा है उसको भी अंदर बुला लिया जाए ताकि वो भी गुजर हो जाए, उसका भी गुजर हो जाए। मगर दूसरे ने जवाब दिया, नहीं नहीं उसको मत बुलाना, वो नापाक है, उसको बुलाना नहीं कश्ती के अंदर। बात आई गई, खत्म हो गई। अब आगे वो गैर मुकल्लिद साहब कहते हैं कि मैं जब नींद से बेदार हुआ तो मैंने ये सोचा, या अल्लाह मैंने ऐसा ख्वाब क्यों देखा, मैं तो मुआहिद हूँ, मैं तो तौहीद का अलमबरदार हूँ, मैं तो ऐसा पक्का मुआहिद हूँ कि किसी से मांगना भी मैं शिर्क समझता हूँ, आखिर मुझको नजिस और नापाक क्यों कहा गया? मैं तो तौहीद का अलमबरदार हूँ, जो मुआहिद होता है वो नजिस नहीं होता है। कुरान में मुशरिक को नजिस कहा गया है, आखिर उस मौलाना ने मुझको नजिस और नापाक क्यों कहा? इतनी गई बात आई, खत्म हो गई। फिर वो कहते हैं 2-3 दिन गुजरे, फिर मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा? एक शानदार गेट है और बेहतरीन दरवाजा मुझे नजर आया, उसके सामने एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर है, एक भीड़ लगी हुई है। मैंने भीड़ में जाकर के पूछा कि आखिर ये भीड़ क्यों लगी हुई है, आखिर यहाँ मामला क्या है? एक साहब ने मुझको जवाब दिया कि अंदर दरबारे रिसालत लगा हुआ है और लोग देखने की और ज़ियारत करने की गरज से भीड़ लगाए हुए हैं। कहा कैसे जाया जाएगा? कहा गेट के अंदर से। अब ये भीड़ को चीरते हुए गेट के पास पहुंचे, देखा तो एक गेटमैन बैठे हुए हैं। उनसे कहा कि मुझको अंदर जाने दो। कहा चिट्ठी लाओ। कहा चिट्ठी तो मेरे पास नहीं है। कहा फिर अंदर जाने की इजाजत भी नहीं है। कहा फिर क्या होगा? कहा बगैर चिट्ठी अंदर नहीं जा सकते हैं। कहा जाइए जरा इजाजत लेकर के आ जाइए, हो सकता है कि बगैर चिट्ठी मुझे जाने की इजाजत मिल जाए। कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। अब वो अंदर गए। थोड़ी देर के बाद जब बाहर आए तो कहा बगैर चिट्ठी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। फिर इन्होंने दूसरा सवाल किया, तबीयत चाहती है दीदार की, चिट्ठी कहाँ मिलेगी? जरा ये भी पूछ करके आ जाइए ताकि वो चिट्ठी मैं लेकर के फिर दरबार रिसालत में हाजिरी दे दूं। अब जो अंदर गए और अंदर से वो गेटमैन बाहर आए तो वो फरमाते हैं कि ये चिट्ठी बरेली अहमद रजा के यहाँ मिलेगी। अल्लाह अकबर, ख्वाब की ये बात थी। अब उसके बाद में क्या हुआ? जब वो नींद से बेदार हुए, दाव देखा ना ताव, सुबह किसी तरह से उन्होंने गुजारी और फिर
रात गुजार करके जब वो सुबह में पहुंचे तो फौरन जब गए रेलवे स्टेशन। अब मुंशी जी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि बरेली जाओ, फौरन वो स्टेशन पहुंचे, पीलीभीत टिकट कटाया, ट्रेन में बैठे और बरेली शरीफ वो पहुंच गए। 10 बजे के करीब जब वो बरेली मोहल्ला सौदागरान पहुंचे तो देखा वहां उलमा का जम्मे गफीर है। चारों कतार वहां पहुंच करके आला हजरत के कदमों में गिर करके ये रोने लगे, खूब धाड़े मार मार करके रो रहे हैं। और जब रो दो करके इनके दिन को कुछ सुकून मिल गया, अब उठ करके बैठे। आला हजरत फरमाते हैं, आपको क्या परेशानी है, क्या मुसीबत आपके सर आ गई है, आप कहां से आए हैं, आपका माजरा क्या है, कौन सी मुसीबत आपके सर पर आई है, क्या आप इस तरह से रो रहे हैं। अब उन्होंने अपना पूरा माजरा सुना दिया, हुजूर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। आला हजरत फरमाते हैं, आइए करीब आइए। अब वो जब करीब हुए तो आला हजरत ने फरमाया, गैर मुकल्लदियत से पहले तौबा कीजिए। वो अर्ज करते हैं, हुजूर इसीलिए तो मैं हाजिर हुआ हूँ, यही वजह है कि मैं आपकी बारगाह में आया हूँ। फौरन उन्होंने वहाबियत से तौबा की, गैर मुकल्लदियत से तौबा की, सुन्नी सहीउल अकीदा बने। आला हजरत ने फरमाया, हाथ लाइए। उन्होंने आला हजरत के हाथ में अपना हाथ दिया, आला हजरत ने उनको मुरीद किया और उसके बाद में फिर बैठाया और फिर खादिम से फरमाया, जाओ शजरा लेकर के आओ। अब वो शजरा जब लेकर के आए, आला हजरत ने अपने हाथ में शजरा लिया और लेने के बाद उनसे फरमाया, मियां लो यही वो चिट्ठी है जिसके जरिया दरबारे रिसालत में पहुंचा जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। इमाम अहमद रजा मकबूले बारगाहे मुस्तफा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसकी भी दलील रखता हूं कि वो मकबूले बारगाहे खुदा हैं। हदीस पाक है, मुस्तफा जान रहमत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बुखारी शरीफ की हदीस है। आजकल बहुत सारे लोगों के ऊपर बुखारी का नशा सवार रहता है। हर सुन्नी से कहते हैं, दिखाओ बुखारी शरीफ में कहाँ लिखा है कि जुलूस मनाया जाए। हर कहने वाला कहता है, लाओ जरा बुखारी शरीफ में दिखाओ कहाँ मीलाद लिखा है कि मीलाद किया जाए। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। बेइश्क़े मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। बात बहुत दूर चली जा रही है, वरना मैं आपको अभी बहुत सारे दलाइल पेश करता कि वो कैसे बारगाहे मुस्तफा और बारगाहे खुदावंदी में रब कायनात की बारगाह में उनको कितना अजीम रुतबा हासिल था। बुखारी शरीफ की हदीस है कि बहुत से ऐसे लोग कि जिनको आम लोग बहुत मामूली समझेंगे, लेकिन उनकी शान ये होती है कि वो अगर अल्लाह की कसम खा करके अपनी जबान से कुछ कह दे तो रब्बे कदीर उसे जरूर पूरी कर फरमा देता है, उनकी बात को टालता नहीं है। ऐसे अल्लाह वाले हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस में है। आइए आला हजरत की बारगाह में। आला हजरत के दोस्तों में से एक साहब थे जो इल्म हयत जानते थे, इल्म नजूम के माहिर थे। आसमान में सितारों की चालों को देख करके वो बहुत कुछ बता दिया करते थे। कभी कभी आला हजरत के पास आते थे। जो बेतकल्लुफ दोस्त होते हैं, उनको जो कुर्ब हासिल होता है, उनके लिए जो गुफ्तगू का अंदाज होता है वो अलग होता है। हकीम साहब आए, आला हजरत की बारगाह में बैठ गए। आला हजरत ने उनसे पूछा, हकीम जी ये तो बताइए आपका जायचा क्या कह रहा है, इस महीने में बारिश होगी कि नहीं होगी, जरा ये तो बताइए। उन्होंने फौरन हिसाब लगाया, सितारों की चालों को देखा और कहा, हजरत इस महीने में तो बारिश नहीं दिख रही है, जायचा ये बता रहा है कि बारिश नहीं होगी इस महीने में। आला हजरत ने उनका बनाया हुआ जायचा लिया, हिसाब लगाया, कहा, हकीम जी आपने हिसाब तो सही लिखा है, बिल्कुल इस हिसाब के मुताबिक बारिश तो नहीं होगी, हिसाब यही बता रहा है, सितारों की चाल ये बता रही है कि इस महीने में बारिश नहीं होगी। अब उसके बाद में जब हकीम जी अपनी बात पर मुतमईन हो गए कि आला हजरत ने भी मेरी तायद फरमा दी, इसका मतलब है कि वाकई में कुछ इल्मे नजूम जानता हूँ, आला हजरत ने तायद कर दी। अब वो दिल में मसरूर हो गए। अब आला हजरत ने फरमाया, हकीम जी देखिए जरा घड़ी में कै बज रहे हैं। उन्होंने कहा, हुजूर ये गालिबन 11:15 या 11:15 बज रहे थे, जो भी टाइम हो। आला हजरत ने फरमाया, कै बज रहे हैं? उन्होंने कहा, हुजूर 11:15 बज रहे हैं या 11:45, ऐसे ही कुछ टाइम था, या 12:45। तो आला हजरत फरमाते हैं, अच्छा ये इतना टाइम हो रहा? कहा हाँ। आला हजरत उठे, दीवार घड़ी लगी थी, सुई को उठाया और 12 पे कर दिया। फरमाया, आप क्या बज रहे हैं? कहा, हुजूर अब तो 12 बज गए। कहा, कैसे 12 बज गए? अभी तो आप कह रहे थे कि 11:15 बज रहे हैं, इतनी जल्दी 12 कैसे बज गए? उन्होंने कहा, हुजूर पहले अपने सिस्टम के मुताबिक वो घड़ी चल रही थी, इसलिए 11:15 बज रहे थे। आपने उस घड़ी की सुई को इकट्ठा करके दोनों एक जगह कर दिया है, तो अब आपके कहने से, आपके हाथ लगाने से वो 12 बज गए, वरना अपने सिस्टम
से अगर चलती है घड़ी तो अभी फौरन 12 नहीं बजते। आला हजरत फरमाते हैं, हकीम जी ये बताइए, ये आपने जो हिसाब लगाया ये एक सिस्टम था, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो सितारों की चाल को बदल दे, और जब सितारों की चाल है वो बदल सकता है, तो अगर चाहे तो इस महीने में बारिश हो सकती है। हकीम जी कहते हैं जी हाँ बिल्कुल बारिश हो सकती है। अब आला हजरत फरमाते हैं, हकीम जी इस महीने की क्या बात है, अगर अल्लाह चाह ले तो इसी हफ्ते में बारिश हो सकती है। हकीम जी कहते हैं, हाँ हजरत अगर अल्लाह चाहे तो इसी हफ्ते में बारिश हो सकती है। आला हजरत फरमाते हैं, हकीम जी इस हफ्ते की क्या बात है, अगर रब चाहे तो आज ही बारिश हो सकती है। अब इतना जो कहा, हकीम जी कहते हैं, हाँ हुजूर अगर अल्लाह चाहे तो आज ही बारिश हो सकती है। कैफियत आला हजरत की बदलती है, रब के तस्वुर सिफात में गर्क होते हैं और अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, हकीम जी आज की क्या बात है, अगर रब चाहे तो अभी बारिश हो सकती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था, इधर जबान से निकल रहा है और उधर बाहर बारिश हो रही है। गुफ्ते वो गुफ्ते अल्लाह बुवत गर्च अज़हुल्क़ू में अब्दुल्ला बुवत। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि उनका कहना नहीं होता है, ये दर हकीकत खुदा का फरमान करता है। इमाम अहमद रजा ने जो फरमाया अपनी तरफ से नहीं फरमाया, वो जो कुछ फरमाया मुस्तफा जान रहमत का इरशाद हम तक पहुंचाया है। अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, ये सब उसी गुलिस्तां के फूल हैं और उनके मानने वाले सब ये कलियां हैं। कोई ये ना सोचे कि सिर्फ ताजुशरिया, जो आला हजरत का सच्चा मानने वाला वो सब गुलस्तान अहमद रजा के फूल हैं। ताजा है अहमद रजा का गुलिस्तान, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी। खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। ये इल्म का जो साज बज रहा है, ये हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े मदारिस हैं, ये या तो आला हजरत के शागिर्दों ने कायम किया या शागिर्द के शागिर्दों ने। मुरादाबाद का जिक्र था तो सुन लीजिए, जामिया नईमिया किसने कायम किया? आला हजरत के खलीफा सदरुल अफाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने। अलजामतुल अशरफिया मुबारकपुर किसने कायम किया? मंजर इस्लाम बरेली शरीफ के फारिग हाफिज मिल्लत ने सदरुल शरिया के शागिर्द ने। जामिया अमजदिया किसने कायम किया? आला हजरत के शागिर्द सदरुल शरिया उनके शहजादे मुहद्दिस कबीर ने। दारुल उलूम अलीमिया किसने कायम किया? आला हजरत के खलीफा मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी ने। फैजुर रसूल फराह शरीफ किसने कायम किया? आला हजरत के आशिक शुएबुल औलिया अल्लामा शाह यार अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने। ये बज रहा है इल्म का जो साज दोस्तों, जामिया मुहम्मदिया दारुल उलूम आपके इस शहर में जो कदीम इदारा है उसे किसने कायम किया? अल्लामा सैयद हामिद अशरफ साहब की छवछवी ने। ये कौन है? ये हाफिज मिल्लत के शागिर्द हैं। हाफिज मिल्लत कौन है? सदरुल शरिया के शागिर्द हैं। ये महबूब सुबहानी किसने कायम किया? आज जो इदारे पाए जाते हैं ये किसने कायम किया? या तो आला हजरत के शागिर्दों ने, या शागिर्द के शागिर्दों ने, या शागिर्द के शागिर्दों ने। ये बज रहा है इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्तों। कोई ये न सोचे कि हम कर रहे हैं, आला हजरत ने क्या किया। सब ये अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत। अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। गुलस्तां के ये सब फूल हैं और हमारे ताजु शरिया उसके खुर्शीद ताबा हैं। अल्लाह ताला हम सबको इमाम अहमद रजा के मसलक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ताजुश शरिया, हर जमाने में अल्लाह ने कुछ निशानियां अपनी सच्चाई की लोगों को बना रखी, हर जमाने में बनाई। बात बहुत दूर चली गई, बहुत दूर चली गई, अफ्रीका से बरेली पहुंच गई। और पहुंचे क्यों ना? मैं लीलांगवे में मस्जिद में तकरीर कर रहा था 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर। आला हजरत का मैंने एक शेर पढ़ा। शेर जो ही मैंने पढ़ा, दरमियान से एक शेर खड़ा हो गया और वो कहने लगा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। मैं सोचने लगा आखिर ये 7 समंदर पार इसको किसने आला हजरत को बता दिया। लेकिन बात यह है जो बदबू के कफस में बंद हैं वो लोग क्या जाने
कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है, जहां तक सूंघ पाए सूंघने वाले वहां तक है। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। बहुत सारे लोग आला हजरत के अगल बगल में रहने वाले भी महरूम हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जलन में मरे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हसद में मरे जा रहे हैं। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, अब उनका जो काम है वो करें। मैं अफ्रीका की वादियों में जब देखा कि आला हजरत इश्क मोहब्बत, तो समझ गया कि मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का जाम जो इमाम अहमद रजा ने पिलाना शुरू किया, तो अब वो मैखाना सिर्फ हिंदुस्तान ही को नहीं सैराब कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया उससे सैराब हो रही है। यही वजह है कि दुनिया के जितने अहले सुन्नत के मदारिस और उलमाए हिंदू पाक के जरिया जहाँ पे तालीम हो रही है, हर जगह ये आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मैंने वहां जब पूछा अफ्रीका के उलमा से कि आखिर ये लोग किस अकीदे के हैं, तो बताया कि ये लोग भी सुन्नी हैं। हमने कहा सुन्नी ये कैसे बचे हैं? कहा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और दुनिया के बेशुमार मुल्कों से उलमा आए जिन्होंने यहाँ पे दीन की तबलीग फरमाई, तो इन्होंने इन्हें ईमान की दौलत दिया और ईमान की हिफाजत के लिए 2 नुस्खा भी दे दिया। हमने कहा वो कौन सा नुस्खा? कहा उलमा जो आए यहाँ पे उन्होंने कहा देखो अपने घरों में तुम मिलाद शरीफ मनाते रहना, एक नुस्खा ये दिया। और दूसरा नुस्खा ये दिया कि अगर कोई मुसीबत और परेशानी आ जाए तो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यल्लाह का वजीफा पढ़ते रहना। जब ये 2 काम तुम करोगे तो मुस्तफा जाने रहमत भी तुम्हारी मदद फरमाएंगे, मुस्तफा जाने रहमत के लाडले गौसे आजम भी तुम्हारी मदद फरमाएंगे। चुनांचे जंगल में रहने वाले अफ्रीकियों का हाल यह है कि आज भी उनके घरों में मिलादुन नबी भी शौक से मनाया जाता है, और जब मुसीबत तारी होती है तो वो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वजीफा करके अपनी मुसीबतों को टालने का सामान भी फराहम करते हैं। अब बताइए ये पूरी दुनिया बरेली भी कैसे हो गई भाई? तो कहते हैं ना कि ये तो सिर्फ बरेली में मानने वाले हैं, हिंदुस्तान में ये बरेलवी और देवबंदी हैं, ये बरेलवी और कहाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा का जो अकीदा वो उनके अपने घर का अकीदा नहीं, वही हरमैन तैयबैन से अकीदा जो आया उसी अकीदे को आला हजरत ने यहाँ फैलाया। खुद मक्का शरीफ में हजरत सैयदना हाशिम मालिकी अलवी तामसिल आली ने स्टेज पर जामेतुल रजा के फरमाया कि दूसरा सवाल अफ्रीका के लोगों ने मुझसे ये किया कि हम लोग हुजूर को नूर मानते हैं, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब उस पर उन्होंने अपना एक वाकया बयान किया कि मैं तबलीगी दौरे में एक जगह गया, एक नसरानी ईसाई मेरे पास आया और उसने जब ये सुना कि ये मक्का से आए हैं तो उसके जहन में ये बात थी कि मक्के से आए हैं, इस्लाम जहां से फैला, लिहाजा इन्हीं से सवाल किया जाए। अब उस नसरानी ने, उस ईसाई ने सवाल किया कि आप मुझे ये बताइए क्या आपके नबी नूर हैं? उस ईसाई ने सवाल किया। सैयद हाशिम साहब अलवी मालिकी से जो मक्का शरीफ में आज भी बाहयात हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए, फरमाते हैं उस ईसाई ने मुझसे सवाल किया कि क्या आपके नबी नूर हैं? सैयद साहब ने कहा कि आखिर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? कहा इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि एक मर्तबा मैं अपनी किताब मुकद्दस इंजील पढ़ रहा था और उसमें आपके नबी का जब नाम मैंने देखा तो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहां मेरे कमरे में पूरा नूर फैल गया। नेट पर उनकी तकरीरें मौजूद है, सुन सकते हैं। और से आला हजरत के मौके पे उन्होंने अपने खिताब में यह फरमाया, कहा मैंने अपनी किताब इंजील में आपके पैगंबर मोहम्मद का नाम देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नूर का मैंने वहां पे जलवा देखा कि जिस जगह मैं पढ़ रहा था वो पूरा माहौल रोशन हो गया। मैंने ये अपनी आंख से देखा, क्या आपके नबी नूर हैं? सैयद साहब जो मक्के से आए थे उनसे आला हजरत में शिरकत करने के लिए, वो फरमाते हैं कि जो ही उस ईसाई ने मुझसे ये सवाल किया फौरन मुझे आला हजरत याद आ गए। अल्लाह अकबर, आला हजरत याद आ गए, क्योंकि आला हजरत ने अपनी किताबों में नबी के नूर होने पर और नबी के बेसाया होने पर कई किताबें लिखी हैं। मैंने उन किताबों का मुताला किया था, उन किताबों की रोशनी में मैंने उसको समझाया
कि बेशक हमारे नबी नूर हैं, हमारे बहुत बड़े आलिम हिंदुस्तान के जिन्होंने इस पर कई किताबें लिखी हैं। मैंने जब उसको यह मसला समझाया, उसने सच्चाई को तस्लीम कर लिया, ईसाइयत को उसने छोड़ दिया, नसरानियत से उसने तौबा कर ली और मजहब इस्लाम में मेरे हाथों पर वो दाखिल हो गया। शाह सैयद हाशिम साहब फरमाते हैं कि ये दो ऐसा मौका है कि जब मैं मसले की दायरे में आया तो मुझे आला हजरत याद आए। आज भी हिंदुस्तान के अंदर कोई मुश्किल मसला पेश होता है तो आला हजरत के फतावा रज़विया याद आते हैं। मगर अजब हाल है तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, बड़े बेहया खाने खुर्राने वाले। मेरे भाइयों, ये कयामत करीब है, इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान को बचाओ। रसूल पाक फरमाते हैं जब कयामत करीब होगी तुम्हारे घरों पर ऐसे फितने आएंगे जैसे कि बारिश के कतरे घरों पर आते हैं, ऐसे ही मूसलाधार फितनों की बारिश होगी। इस वक्त भी हम और आप बहुत सारे फितनों में घिरे हुए हैं। कोई कहता है सबके पीछे नमाज पढ़ो, किसी को बुरा ना कहो, ये वो सुलह कुल्लियत का फितना है जो ताहिरुल कादरी के जरिया हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं बहुत ही वाज़ेह लफ्जों में कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के उलमा ने अपनी तकरीरों में कहा है कि ये इस जमाने का दज्जाल है, इस जमाने का मिर्जा गुलाम कादियानी है। जो मिर्जा गुलाम कादियानी की हिमायत करे वो अपना अंजाम खुद सोच ले कि हमें किधर जाना है। लोग कहते हैं कलमा पढ़ता है, कुरान फरमाता है वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, आखिरत पर, सब पर ईमान लाए, मगर कुरान फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन। ये कलमा पढ़ने वाले, ये मोमिन। कुछ लोग कहते हैं ये बरेली वाले तो फतवा ही देते रहते हैं। जाहिर सी बात है, जिसके अंदर फतवा देने की सलाहियत होगी वही तो देगा। अरे बरेली वाले ताजुशरिया के अंदर फतवा देने की सलाहियत है तो वो देता है। किसी का कलेजा फटता क्यों है? वो अपनी बात नहीं कहता, वो कहता है जो मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं। जो लोग मिठाई और गोबर को एक करें उनके खिलाफ कुछ ना बोला जाए। आपके घर पे कोई बम गिरा दे, पूरी पार्टी लेकर के मोदी के पास पहुंच जाएंगे। बुजुर्गों के मजारों को बमों से तोड़ करके लोग कब्रों से लाशें को निकाल करके जला रहे हैं, और ऐसों से इत्तेहाद। आपके घर को कोई जलाए तो कभी आप उसकी तरफ देखना गवारा नहीं करोगे, जिंदगी भर मुकदमा लड़ोगे, जाकर के कोर्ट में कहोगे इसने मेरा घर जलाया है, इसको फांसी की सजा मिले, ये मेरा मुआवजा दे। बगदाद मोहल्ला में, इराक मुकद्दस में, यमन और शाम में सदियों के आस्थाने बुजुर्गों के जो मौजूद हैं, ये दाइश, ये बोको हराम, ये अलकायदा, ये मुख्तलिफ तंजीमें जो दहशत गर्दी के नाम पर हैं, ये इन मज़ारात को तोड़ रही हैं, बम गिरा रही हैं, और ये सूफी साहब चल करके उनसे इत्तेहाद कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? तुम असलाफ के वफादार नहीं हो, गद्दार हो। असलाफ के वफादार हम हैं, मजहबे अहले सुन्नत मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं। इसलिए कि ये किसी भी गुस्ताखे रसूल से समझौते की बात कभी नहीं करते हैं। इमाम अहमद रजा ने अपने जमाने में हर फितने का मुकाबला करके हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई। इस जमाने में हुजूर ताजुशरिया हर फितने से हमारी हिफाजत करके हम पर एहसाने अदीब फरमा रहे हैं। आप क्या जानो ताजुशरिया क्या है? वो कोई जाहिल पीर नहीं है जो देहात में रहता हो महाराष्ट्र के, कभी बॉम्बे ना आया हो, उससे पूछिए कि जहाज कितना बड़ा होता है, फ्लाइट कितनी बड़ी होती है, तो वो कहेगा 1 हाथ की होती है। 20,000 फीट की ऊंचाई पर जो जहाज उड़ता है, जो फ्लाइट उड़ती है, वो कितनी बड़ी नजर आती है? 1 हाथ की। तो अगर किसी देहाती मग्घा से मौलाना आसिफ रजा सैफी साहब ने पूछा, ये सैफ तलवार हैं, सैफ से सैफी बना, ये तलवार हैं, ये दुश्मनाने रसूल के लिए, दुश्मनाने रजा के लिए बिल्कुल ये तलवार का काम करते हैं, खंजरे खूंखार बरकबार हैं ये। इनसे अगर पूछिए कि जहाज कितना बड़ा होता है, फ्लाइट कितनी बड़ी होती है, तो कहेंगे हजरत बास जहाज तो ऐसे बड़े बड़े होते हैं कि ये पूरा मजमा उसमें समा जाएगा, फिर भी सीट खाली रह जाएगी।
तो जिसने देहाती मग्घे से पूछा कि फ्लाइट कितनी बड़ी होती है, उसने कहा 1 हाथ की। तो बताइए उसने फ्लाइट की हकीकत बताई कि अपनी हकीकत बताई? बहुत अच्छी बात है। उसने फ्लाइट की हकीकत नहीं बताई, अलबत्ता अपनी हकीकत उसने जरूर बता दी कि मैं ऐसा देहाती बद्दू कि आज तक मैंने कभी करीब, बैठना तो बहुत दूर की बात है, करीब से भी नहीं देखा है, मैं ऐसा देहाती हूं। तो उसने जहाज की हकीकत को नहीं बल्कि अपनी हकीकत को बताया। अगर आप ऐसे ही ऐनक तअस्सुब की लगा करके देखेंगे तो कहेंगे वो तो एक पीर है, वो करते क्या है। मगर पूछिए आप जरा हजरते मुफ्ती आजम कर्नाटका हजरते मुफ्ती अनवर अली साहब से, तो ये कहेंगे ताजुश शरिया को तुम क्या जानो, वो आला हजरत के इल्म के सच्चे वारिस और जानशीन है। अगर पूछिए सैफी साहब से तो ये कहेंगे कि ताजुश शरिया मुफ्ती आजम हिंद के ज़ुहद और तक़वा के जलवा है। अगर पूछिए इनसे कि ताजुश शरिया कौन है तो ये बताएंगे हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न का वो जमाल है, मुफस्सिर आजम के हुस्न का जमाल है। ताजुश शरिया की शान ये है कि उनका साया एक तजल्ली, उनका नक्शे पा चराग, वो जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, वरना मैं मदीना शरीफ का वो वाकया जरूर सुना देता जिसको लोग फरमाइश से सुनते हैं। लोग न जाने कितने एडवर्टाइज करने के लिए सामान मुहैया करते हैं। एक मर्तबा मैं एक जगह हज की ट्रेनिंग में गया तो फौरन आया वो अखबार वाला, लेकर के कैमरा मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा भैया तुम्हारे अखबार से जितने लोग मुझको देखेंगे और जानेंगे उससे कहीं ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रजा की गुलामी की बुनियाद पर मुझको जानते हैं, इसलिए ये हटा दीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आज जो लोग एडवर्टाइज का ज्यादा शौक रखते हैं वो अगर मुरीद सेहरा पहना रहा है तो दांत निकाल करके कहने जरा कैमरे से निकाल लो और कहेंगे ये जरूरत है। अरे बेवकूफ, तसव्वुफ ये नहीं है कि हराम काम का खुल्लम खुल्ला इर्तिकाब किया जाए। तसव्वुफ का पहला जीना यही है कि हर गुनाह से तौबा की जाए और शुबहात से भी बचा जाए, तब आदमी सूफिया के गिरोह में शामिल होता है। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों के साए में रखे और उनको सेहत अता फरमाए, उनके फैज़ व बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। ये इदारा जहां से ये बच्चे फारिग हो रहे हैं, ये आलिम दीन बनेंगे, हाफिज कुरान बनेंगे और जब इनके सीने में इल्म दीन आ जाएगा इनका रुतबा क्या हो जाएगा। बाप हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, बहनोई हो, कोई भी हो, मौलाना साहब, हजरत। और अगर ये पहुंच गए मस्जिद में तो चाहे बूढ़ा बाप हो चाहे जवान, वो ये नहीं कहेगा कि पीछे अपने बेटे के, कहेगा पीछे इस इमाम के। अब उसे भी मुक्तदी बनना है। इतना बड़ा रुतबा हो गया इल्म दीन हासिल करने के बाद कि अगर किसी पैसे वाले को पैसे की बुनियाद पर सलाम किया तो उसका ईमान कमजोर हो गया, और आलिम दीन को अगर आलिम दीन होने की बुनियाद पर उसने तौहीन की, उसके लिए तौहीन के कलमात निकाले तो वो कुफ्र की दहलीज पर चला गया। इतना ऊंचा मकाम है आलिम दीन बनने के बाद। ये इदारे जो अहले सुन्नत के कायम हैं, इनसे जो फारिगीन हैं, यही तो आला हजरत के गुलसिता के गुले तर हैं। इन्हीं के जरिया तो इस्लाम की ताजगी रहेगी। अगर हमने और इन उलमा ने मदारिस इस्लामिया में जाकर इल्म दीन ना हासिल किया होता तो आज ये बागो बहार आपको नजर नहीं आती। याद रखिए कि आपके ईमान को बर्बाद करने के लिए कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटी तक और एक पंचायत घर से लेकर के पार्लियामेंट तक आपके ईमान की बर्बादी के सामान बनाए जा रहे हैं। अगर ईमान की हिफाजत के कोई किले हैं तो आपकी मस्जिदें हैं और आपके ये मदारिस हैं। आप बताइए मुझको, दीन कहां से फैल रहा है? ईमान की हिफाजत कहां से हो रही है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी से। और ये काम आएगा। बाप साथ छोड़ेगा, भाई साथ छोड़ेगा, माँ साथ छोड़ेगी, बहन साथ छोड़ेगी, कब्र की तारीख कोठरी होगी, कोई काम नहीं आएगा। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हस्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया में रहो, कमाओ, खाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, प्रोफेसर बनो, सब बनो, मगर ऐसा ना हो कि वेल अप टू डेट मुसलमान बन जाओ। ईमान वही रखो जो 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाया था। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में दा शहरयार रहमत ताजदार हरम शहरयार रहमत ताजदार हरम नौबार शफ़ाअत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ हम गरीबों के आका पे दरूद हम गरीबों के आका पे दरूद हम फकीरों के सरवर पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में गौसे आज़म इमाम तोग़ा गौसे आज़म इमाम तोग़ा जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में गौस ख्वाजा रज़ा में दो मुस्तफ़ा गौस ख्वाजा रज़ा में दो मुस्तफ़ा पंजे गंजे विलायत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीबुल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका नबियुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअना यौमुल जज़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अंसुरना नसरन अज़ीज़न फ़इन्नका खैरुन नासिरीन अल्लाहुम्मा इफ्तह लना फ़तहन मुबीनन फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना रिज़्क़न हलालन तय्यबन वासिअन मुबारकन फ़ीहि फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अस्सिह्हत वस्सलामत वल आफ़ियह फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इस्तिक़ामत अलल ईमान वल इस्लाम अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इस्तिक़ामत अला मज़हब अहलिस सुन्नत वल जमाअह अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-हुदा वत्तक़ा वल इफ़ाफ़ वल ग़िना बिहुर्मति सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुल ज़मा अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मालिक व मौला बंदा नवाज़ा कारसादा परवरदिगार अपने फज़ल व करम से हम जमला हाज़रीन की हाज़रियों को कबूल फरमा ले। जो कुछ कहा गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मालिक व मौला बद मज़हबों से, सुलह कुल्लियों से, मुर्तद्दों से, तमाम से हम तमाम को महफूज फरमा दे।
मालिक व मौला इस इंतशार के दौर में, इस इस्तराक के दौर में हमारे ईमान और अकीदे को सलामती अता फरमा दे। परवरदिगार अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल से इस अदीम शान के जलसे के मुनक़िद करने वाले जुमला जिम्मेदारों को इसका सिला अता फरमा दे। खुसूसियत के साथ मदरसा नूरिया बकाइया को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमा। उसके तलबा, असातिज़ा, मुआविनीन, अराकीन, मुदर्रिसीन सबको मालिक व मौला दीन और दुनिया की सआदतें बरकतें अता फरमा दे। मालिक व मौला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल से हम तमाम मुसलमानान अहले सुन्नत को मसलक आला हजरत पे इस्तकामत अता फरमा। मालिक व मौला इस इंतशारी दौर में हम तमाम को आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमूदात पे अमल करने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुछ फरमाया है कुरान और हदीस की रोशनी में, बल्कि रूह और इत्र पेश फरमाया है। मालिक व मौला इस पे हमें इस्तकामत अता फरमा। परवरदिगारा हम में जो बीमार हैं उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। खुसूसियत के साथ ताजुश शरिया जो आज सारी दुनियाए अहले सुन्नत के लिए अलामत हक़ानियत हैं, मालिक व मौला उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। उनके साए करम को हमारे सरों पे तादेर सलामत रख। मालिक व मौला उनकी इस्तकामत को देख करके करामतों के बारे में जो उलमाए किराम, सूफियाए किराम ने फरमाया है कि अल इस्तकामत फौकल करामत, अल्हम्दुलिल्लाह ताजुश शरिया की इस्तकामत करामत से बुलंद नजर आ रही है। मालिक व मौला इस इस्तकामत में और इस्तकामत पैदा फरमा दे, उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे। हमारी जमाअत के अजीम आलिम अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला वो भी अलील है, मालिक व मौला उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे। इस स्टेज पे दरखास्त आई है जनाब एजाज साहब, उनकी तबीयत अलील है, मालिक व मौला उनको जुमला बीमारियों से सेहत अता फरमा दे। परवरदिगार अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल से हमारी टूटी फूटी दुआओं को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। मालिक व मौला हम तमाम को बद मज़हबों से दूर रहने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल से जितने उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा हैं, सबके इज्जत में, उनके सेहत में इजाफा फरमा। मालिक व मौला सबको दीनी और दुनियावी सआदतें अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल फातिहा। हजरात यह आवाज आपको तैबा कैसे सेंटर प्लॉट नंबर 36 रोड नंबर 5 शिवाजी नगर गोवंडी मुंबई निज हाजी होटल जहां पहले दुकान थी वहीं पर वापस खुल गई है। आप हजरात राब्ता करें। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के मशहूर सुन्नी बरेलवी उलमाए किराम के बयानात व शोरा हजरात की नाते व बिहार जलसे के